शंकर भगवान और राम जी के संबंध क्या है? बोले सेवक स्वामी सखा सी पी के। तो क्या हुआ? बोले एक दूसरे को सेवक मानते हैं, स्वामी मानते हैं। जब स्वामी सामने है तो ईमानदारी से बताओ, शंकर भगवान का फर्ज बनता है स्वामी को प्रणाम करना। और जैसे ही शंकर भगवान ने स्वामी राम को प्रणाम किया, प्रमाण क्या मिला? बोले कर प्रणाम राम त्रिपुरारी। जैसे ही शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया, स्थिति क्या बनी? जो मानस का सरोवर का जल नेत्रों में था प्यारे, और भगवान के नेत्रों पर जैसे ही प्रणाम किया तो जल गिरा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, भगवान के नक पर जब कोई जल गिरता है तो क्या बनता है? नक निर्गिता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सुरसरी। आज मानस रूपी सरोवर का जल भगवान के नक पर गिरा तो क्या बन गया? बोले सकल लोक जग अरे पावनी गंगा। आज गंगा बन गया प्यारे। सरोवर स्थित रहता है लेकिन गंगा प्रवाह होते है, आज गंगा बन गया। इसलिए शिव जी ने एक बार नहीं दो बार धन्यवाद दिया। बोले धन्य धन्य गिरिराजे कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज प्यारे राम कथा जो है सरोवर था, आज गंगा बन गया। अब मैं आपसे निवेदन करूं प्यारे, आपकी शांति में बैठकर विचार करना। शिव जी ने 2 बार धन्यवाद इसलिए दिया, पहले तो स्थिर सरोवर को तुमने गंगा बना दिया। दूसरा धन्यवाद कहा कि देवी, आज शास्त्रों में वर्णन आता है प्यारे, अधिक कलयुग बीत जाने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। अधिक कलयुग का समय बीत जाने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। शांति में बैठकर विचार करना। आज लोग भारत के कोने कोने से गंगा में स्नान करने जाते हैं, गंगा में पाप धोने के लिए। जब गंगा की धार सूख जाएगी तो व्यक्ति अपने जीवन के पाप कहाँ धोएगा? जब गंगा में जल की धार नहीं होगी तो व्यक्ति अपने पाप कहाँ धोगा? लेकिन शिव जी ने कहा कि देवी, आज तुमने मानस रूपी सरोवर को गंगा बना दिया है। जिस दिन कलयुग में गंगा की धार सूख जाएगी लेकिन राम कथा की धार निरंतर बहेगी, और राम कथा ही व्यक्तियों के पाप धोने का काम करेगी। इसलिए धन्य धन्य। एक बात और करें प्यारे, यहाँ कोई नेता मंडली से हो तो क्षमा मांगते हैं, बुराई मत मानना, ठीक है? मैं आपसे निवेदन करूं, ईमानदारी से बताओ हमारे यहाँ कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें आई, और सरकारों का प्रयास क्या रहा? कोई भी सरकार नहीं चाहती है प्रत्येक सरकार आने के बाद, प्रत्येक सरकार भारत में आने के बाद गांव-गांव में लाइट हो, गांव-गांव में बिजली पहुंचे, गांव-गांव में सड़कें पहुंचे। लेकिन ईमानदारी से बताना, आज भी सरकार गांव-गांव में लाइट पहुंचाने में असमर्थ है, सड़क पहुंचाने में असमर्थ है। धन्य तो प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को है, जो गांव-गांव में उन्होंने राम कथा पहुंचा दी है प्यारे। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में राम कथा ना होती हो। क्यों प्यारे? धन्यवाद किसको देना चाहिए? राम कथा पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी। आज कोई ऐसा गांव यदि ढूंढ के बता देना प्यारे, कितना भी पिछड़ा गांव हो लेकिन रामचरितमानस उस घर में अवश्य, उस गांव में रामचरितमानस अवश्य होगी प्यारे। क्यों? क्योंकि राम कथा ही प्यारे लोगों के पाप धोने का काम करती है। और आज मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी का जिस समय जन्म हुआ तो राम जी के जीवन की गाड़ी माताओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा। रामचरित्र में सबसे ज्यादा माताओं का योगदान था। पहले राम जी के विवाह के बाद प्यारे राम जी ने कहा कि 12 वर्ष हो गया उत्सव होते होते, लेकिन इसके बाद भी अभी हमारे जन्म की जो जन्म का कारण है, जिसलिए हम धरती पर आए, वो कार्य अभी अधूरा है। लेकिन उसी समय प्यारे माँ सरस्वती राम जी की जीवन लीला में सबसे पहले आ गया। प्रमाण बोले गई गिरा मती फेर,
पहले माँ सरस्वती आई और इसके बाद प्यारे बोले मंत्रा, बोले नाम मंत्रा मंदमती और चेरी के कई केरा। पहली नारी कौन? बोले माँ सरस्वती। और दूसरी कौन? बोले मंत्रा। और तीसरी माँ केकई। माँ केकई ने राम जी की गाड़ी भवन से तो निकाली लेकिन वन में जाके खड़ी हो गई। और जब रामचरित्र की गाड़ी वन में खड़ी हो गई, राम जी पंचवटी में बैठे हैं उदास। राम जी ने कहा अब माँ केकई ने तो आगे निकाल दिया, अब बोले वन में आके खड़ी है, अब रामचरित्र की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन उसी समय भी प्यारी एक नारी आई। नारी ने कहा चिंता मत करो, अभी तुम्हारी गाड़ी माँ केकई ने निकाली है, अब तुम्हारी भवन से गाड़ी आगे बढ़ाने वाली माँ केकई रही और वन से गाड़ी आने बढ़ाने वाली सूप नखा रही प्यारे। और सूप नखा के लिए क्या लिखा? बोले तुम समय पुरुष अरे नमो सम नारी, ओ ये संजोगो विधि रचा विचारी। आज जिस समय प्यारे सूप नखाने बड़ी सुंदर बात कही। चौपाई का अर्थ क्या करते हो? बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हम और चौपाई नहीं सुना रहे आपको, केवल इस चौपाई का भाव समझना। बोले तुम सम पुरुष अरे नमो सम नारी, ओ यह संजोग विधि रचा विचारी। तो राम और सूर्पनखा का संबंध क्या था? कौन सा संयोग था प्यारे? आज सूर्पनखा ने कहा धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है तुम्हारे अलावा, पुरुष तुम्हारे अलावा कोई पुरुष नहीं है। बोले तुम सम पुरुष नरे नमो सम नारी, हमारे समान कोई नारी नहीं है। अच्छा इसका अर्थ क्या करते हो? क्या सूर्पनखा विवाह का प्रस्ताव की बात कर रही थी क्या? सूर्पनखा ने कहा राम, बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सूर्पनखा ने कहा प्रभु तुम्हारे समान धरती पर कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई नारी नहीं है। कहा कि तात्पर्य कहने का क्या है? सूर्पनखा ने कहा जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है वही प्रतिज्ञा कि सूर्पनखा की है, इसलिए यह संजोग विधि रचा विचारी। संयोग क्या था? राम जी ने क्या कहा? बोले निश्चरहीन कराऊं मैं अरे बोझ उठाए पनकीन। और वहां सूर्पनखा की क्या प्रतिज्ञा थी? बोले सारे निश्चरों के सहित मैं रावण के कुल का, निश्चर की जाति के सहित बोले निशाचरों का नाश करा दूंगी। इस सूर्पनखा की प्रतिज्ञा थी, क्योंकि सूर्पनखा के पति को मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, वो उसका भाई रावण ही था। इसलिए सूर्पनखा ने प्रतिज्ञा की थी प्यारे। इसलिए आज पंचवटी से रामचरित्र की गाड़ी बनाने वाली कोई दूसरी नारी नहीं आई। कौन है? बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ओ यह संजोग विधि रचा विचारी।